क्या हो। अब मुनासिबत जाहिर हो गई और तुम तो अच्छी उम्मत हो, तो जिनके चेहरे रोशन होंगे वो तुम हो। अब रही गई बात इसकी कि चेहरे क्यों रोशन होंगे, क्यों सियाह होंगे। जिसके रोशन होंगे क्यों रोशन होंगे और जिसके सियाह होंगे क्यों सियाह होंगे। यहां आदमी कितना ही छुपे या छुपाए, कयामत में ऐसा छपेगा कि किसी को शक नहीं होगा। माफी हर बर्तन से वही निकलता है जो उसमें होता। ऐसा हो ही नहीं सकता गिलास में पानी हो और दूध निकल जाए, दूध वाले गिलास से शहद निकल जाए। जो होता है वही निकलता है और जो निकलता है उसी से पता चलता है क्या है। तो क़यामत का मामला ऐसा है कि जिसके दिल के बर्तन में जो होगा वो निकलेगा, दिल के घर में जो होगा वो निकलेगा। ईमान होगा तो ईमान का नूर निकलेगा और कुफ्र होगा तो कुफ्र की जुल्मत निकलेगी। जो दिल में होगा वो कुछ नहीं करता। आज तो छुपाने वाला छुपा सकता है, अब ये मालूम करना बहुत मुश्किल है कि किसके दिल में क्या। आज मालूम करना मुश्किल कि किसके दिल में क्या है, मगर कभी कभी पता चल ही जाता कि दिल में क्या। लाख छुपाने से बात छुपती नहीं है, कभी कभी पता चल ही जाता है कि दिल में क्या। क्यों? दिल का मामला ऐसा है कि उसकी जो ये रियाया, ये हाथ पैर आंख नाक चेहरे, ऐसी रियाया है कि दिल के अंदर जो कुछ होता है फौरन वो जाहिर कर देते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिल में गुस्सा हो चेहरे पे सुर्खी न हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिल के अंदर शर्मिंदगी हो चेहरे पर नजामत के आसार न हो। ऐसा हो ही नहीं सकता दिल में खुशी हो चेहरे पर मसरत की लहरें न हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिल में गम हो चेहरे पर उसका असर न हो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिल में कुफ्र हो चेहरे से जाहिर न हो। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिल में ईमान हो चेहरे से पता न लगे। तो जो चीज है वो जाहिर होगी। दोस्तों, दिल में क्या है इसको समझने के लिए पहले हम आपको बताएं। एक मिसाल, छोटी सी मिसाल दें। किसी मकान से आप गुजर रहे थे, अंदर से एक आवाज आ गई, आपने देखा नहीं, कमरे के अंदर से एक आवाज आई, आपने उसको देखा नहीं, मगर जो आवाज आई पहले से आप पहचानते थे ये आवाज है किसकी। बच्चे के रोने की आवाज आई, फौरन आपने समझ लिया कोई बच्चा है। आपने बकरी की आवाज सुन ली, फौरन समझ लिया अंदर कोई बकरी है। आपने कुत्ते की आवाज सुन ली, समझ लिया कोई कुत्ता है। आपने बिल्ली की आवाज सुनी, समझ लिया कोई बिल्ली है। क्यों? ये आवाज पहले आपकी जानी पहचानी है। अगर कोई ऐसा जानवर आ जाए जिसकी आवाज कभी आपने न सुनी हो तो आप गुजर जाए तो पता न चलेगा कि अंदर क्या है। मगर जिसकी आवाज आप सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, जब गुजरते हुए आवाज सुनेंगे समझ लेंगे अंदर क्या है। अंदर क्या है इसलिए आवाज जानी पहचानी है। तो दोस्तों, हमने भी कुछ जानी पहचानी आवाजों को सुन रखा है।
हमने भी कुछ जानी पहचानी आवाजों को सुन रखा है, उनके अमाल को देख रखा है। एक तरफ मलाइका की आवाज और एक मलाइका का अमल, ये भी हमारा जाना पहचाना है, और एक तरफ इब्लीस की आवाज और उसका अमल, ये भी हमारा जाना पहचाना है। दोनों की आवाजें कुरान में महफूज है, दोनों की आवाजें कुरान में महफूज है। अब बोलने वाला जब बोलेगा तो हम देखेंगे फरिश्तों की आवाज निकल रही है या इब्लीस की आवाज निकल रही है, हम फौरन समझ लेंगे अंदर क्या है, अंदर क्या है। आप कहेंगे कैसे आपने इब्लीस की आवाज कैसे पहचान ली, आपने कैसे इब्लीस का अमल देख लिया, और फिर मलाइका की आवाज आपने कैसे पहचान ली और उनका अमल कैसे देख लिया। कहा भाई हमने नहीं देखा, सारे मुसलमानों ने देख लिया है और अच्छी तरह से सुन लिया है, तुमने नहीं देखा। जब कहा गया था उस जुजूल आदम का सजदा करो, सजदा करो, वसजदू इल्ला इब्लीस, सबके सब झुक गए, इब्लीस नहीं झुका। तो नबी के आगे झुकना ये फरिश्तों का अमल है, ना झुकना ये इब्लीस का अमल है। और एक बात हम बताएं तो अब ये झुकना और खड़ा होना ये सिर्फ फेल है, इसका कोई मकसद हुआ करता है ना। चाहे झुकने का खड़े होने का मकसद होता है, वो मकसद है ताजीम। मकसद क्या है? ताजीम। तो ताजीम से इनकार किया ये इब्लीस का काम है, और ताजीम के लिए झुक गए ये वो तो पैसों तकरार में लग गए, पैसों तकरार में लग गया और ऐसा नुक्ता समझा के गया, आज तक उसके मानने वाले वही नुक्ता ऐसा समझा करके गया कि जो सर खुदा के आगे झुक गया है वो गैर खुदा के आगे कैसे झुके, जो सर खुदा के आगे झुक गया है वो गैर खुदा के आगे कैसे झुके। मिलता हुआ जुमला ये ना कि जो हाथ खुदा के आगे उठ गया है वो गैर खुदा के आगे कैसे हो जाए। वो हाथ मिलती जुलती बात है, मिलता जुलता टुकड़ा है, मगर दोस्त को उतना भी नहीं समझा उसने, कौन झुका इतना भी नहीं समझा। आया था फलसफी बन करके, आया था मुफक्किर बन करके, इतना भी नहीं समझा कि खुदा झुका रहा, खुदा झुका। उसके आगे तुम झुके हो वही तो झुका रहा है। क्या क्या प्यारी बात कही है इसकी आरिफ ने कि इब्लीस जो था इनकारे सजदा से पहले आबिद तो था, आरिफ नहीं था। इनकारे सजदा से पहले आबिद तो था मगर आरिफ नहीं था। उसने आदम को देखा, आदम ने नहीं देखा, आदम को देखा, आदम ने नहीं देखा, आदम को देखा तो बाप का मुजस्समा देखा, आदम को देखा तो पैगम्बर का पैटर्न देखा, आदम को देखा। और अगर आदम ने देखता तो नूरे मुस्तफा देखता, आदम ने देखता तो खिलाफत इलाहिया के जन्म देखता, आदम ने देखता तो नबूवत और रिसालत की शान देखता। देखने की चीज अंदर थी, ऊपर देख रहा है, देखने की चीज अंदर थी, अंदर नहीं देखा, अंदर नहीं देखा। मगर फरिश्ते नूरी से ना, नूरी को नूरी से मुलाकात है, वो नूर को नूर को देख रहे हैं। ऐसा अंदर न देखने का रवाज पड़ गया कि आज तक लोग अंदर नहीं देखते, अंदर न देखने का ऐसा रवाज पड़ गया कि आज तक लोग अंदर नहीं देखते। फौजी मेरी के आस्थाने पर गए तो क्या देखा? गिलास देखा, फूल देखा, तुरबत देखी, रोजा देखा, गुंबद देखा, देख के पलट आए, देख के पलट आए, समझ न सके कि यहाँ है क्या, यहाँ है क्या। आकर फतवा झाड़ दिया कि भाई वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो कुछ भी नहीं, तूने देखा ही क्या, तूने कैसे देखा ही क्या। एक बात समझ लो, हम अजमेर हो या लाहौर हो, दातागंज का आस्थाना हो या ख्वाजा अजमेरी का रौसा हो, हम वहाँ पत्थरों के लिए नहीं जाते। हमारे इलाके में पत्थरों की कमी नहीं है, फूलों की कमी नहीं है, चादरों की कमी नहीं है, हमारे इलाके में सब कुछ मौजूद है। हम मकान के लिए नहीं जाते, मकीन के लिए जाते हैं। तो मकान के अंदर सो रहा है, हम मकान के अंदर, हम वहाँ जाकर ख्वाजा ने अपने को बहुत छुपाया मगर हमसे छुप न सके, अपने को बहुत